गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 74th वीडियो हमारी चल रही है और 10वीं विविध का 16वां क्वेश्चन हम कंटिन्यू चला रहे हैं। 15 तक आपने क्वेश्चन कर लिए थे। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है लिमिट 0 to पाई dx अपॉन 1 माइनस 2a cos x प्लस a स्क्वायर और इसके साथ में एक कंडीशन और दे रखी है a ग्रेटर देन 1, है ना। इसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे कि a ग्रेटर देन 1 का मीन्स क्या होगा। बाकी अभी आपको इसके लिए काम करना है। तो जैसे हम इसको देखते हैं, एक चीज़ हमारे दिमाग में सबसे पहले आती है कि भाई ये a स्क्वायर बन सकता है, प्रथम पद का स्क्वायर हो गया, है ना, ये द्वितीय पद का स्क्वायर हो गया, फिर ये 2a आ रहा है, लेकिन बीच में cos x भी आ रहा है। अगर ये cos x यहाँ पर नहीं होता तो बनता 1 माइनस 2a और प्लस a स्क्वायर, तो एक होल स्क्वायर वाली सिचुएशन बन सकती थी। लेकिन जब cos x आ रहा है तो cos x के लिए आपको एक tan का प्रतिस्थापन रखना है। ये कैटेगरी हमारी पहले हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में कि अगर cos x या sin x कभी भी एक घात में आ जाते हैं, एक घात आ रहा है ना, पावर 1 आ रही है इसके ऊपर, तो अगर पावर 1 आता है तो उसको हम tan के रूप में कन्वर्ट करके फिर हल करते हैं। तो ये कंडीशन हमको यहाँ यूज़ करनी है। जैसे 0 से पाई यहाँ dx हो गया अपॉन में 1 माइनस 2a, cos x की जगह पर हम लिखेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 और प्लस a स्क्वायर। अब देखिए काम हमने कर दिया, बस यही एक मेन काम था। अब चालू होगा इसका सॉल्यूशन कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या सॉल्यूशन करना है वो हम देखते जाएंगे और इसको हल करते जाएंगे। जैसे 0 से पाई तो ऐसे ही चलेगा, dx आ गया, ये 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 है, इसको आप एलसीएम कर रहे हैं, है ना, पूरे में इसका गुणा यहाँ कर दिया तो 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 का गुणा 1 से हो गया, तो 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। थोड़ा ध्यान से देखना, इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी बढ़ जाती है। यहाँ पर इस पूरे का गुणा हमने 1 से किया, जब इस पूरे का गुणा 1 से कर रहे हैं तो ये वैल्यू हमको मिलती है। फिर 2a आया, ये 2a 1 से गुणा हुआ अंदर तो माइनस 2a हो गया, ये माइनस 2a इससे गुणा हुआ तो प्लस का 2a और tan स्क्वायर x/2 हो गया, ठीक है। और फिर ये 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 a स्क्वायर से गुणा हुआ तो a स्क्वायर, देखिए अब 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो a स्क्वायर का गुणा पहले 1 से हो गया तो a स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर का गुणा इससे हो गया तो यहाँ पर आ जाता है प्लस का a स्क्वायर और tan स्क्वायर x/2, ठीक है। ये स्थिति आ जाती है हमारे पास। तो ये सारा गुणा हो गया, लेकिन एलसीएम बचा हुआ है अभी। एलसीएम में 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 आएगा, ये 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 हट के ऊपर चला गया, है ना। तो इस चीज़ को हम यहाँ लिख लेते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 और ये dx आ गया, ठीक है। ये स्थिति बन गई। अब आप क्या करेंगे, इसमें देखिए कि tan स्क्वायर x/2 यहाँ भी है, tan स्क्वायर x/2 यहाँ भी है, tan स्क्वायर x/2 यहाँ भी है, 3 बार आ रहा है, 3 बार tan स्क्वायर x/2 है। तो इस tan स्क्वायर x/2 को हम एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं, इसको तो मिला लेते हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर x किसके बराबर होता है, sec स्क्वायर x के बराबर। तो ये वाला तो हो गया sec स्क्वायर x/2, है ना, ये ऐसा कैसा ही रह गया, अपॉन में आ गया। अब देखिए पहले हम tan वाली वैल्यू ले रहे हैं तो यहाँ से tan स्क्वायर x/2, ठीक है, पहले इसको लिया, फिर प्लस 2a tan स्क्वायर x/2 ये आ गया, फिर प्लस a स्क्वायर और tan स्क्वायर x/2, ठीक है। ये लिख दिया, ये वाला लिख दिया, ये वाला लिख दिया, tan स्क्वायर वाले एक साथ आ गए। अब जो बचे हुए हैं उनको लिखिए। अभी थोड़ा सा इसको मैं डिटेल में बता रहा हूँ। डिटेल बताने का रीज़न यही है कि कई बार ये सवाल पूछा भी गया है, तो ये हमें पता होना चाहिए कि क्या मैटर चल रहा है। फिर बचा क्या, 1, तो प्लस 1 हो गया, फिर यहाँ से बच गया माइनस 2a तो माइनस 2a हो गया, और बच गया प्लस का a स्क्वायर। अब देखिए वही बात मैंने आपको शुरू में बताई थी कि अगर यहाँ पर cos x नहीं होता तो ये होल स्क्वायर बन जाता, और होल स्क्वायर बनता तो यही कंडीशन बन रही है हमारे पास, है ना, होल स्क्वायर बनाएंगे इसका। उसके बाद आते हैं हम कि 0 से पाई आ गया, यहाँ से tan स्क्वायर x/2 tan स्क्वायर x/2 tan स्क्वायर x/2 कॉमन आ रहा है, ऊपर एज इट इज़ चलता रहेगा, sec स्क्वायर x/2 dx
बटे में टेन स्क्वायर एक्स बाई टू को कॉमन निकाला, टेन स्क्वायर एक्स बाई टू कॉमन आया, बचा क्या, यहाँ से एक बच गया, यहाँ से प्लस 2a बच गया, यहाँ से प्लस a स्क्वायर बच गया, और इसमें इसको मिला देते हैं। देखिए होल स्क्वायर बनेगा 1 माइनस 2a प्लस a स्क्वायर, है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी 1 माइनस a का होल स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, अब ये 1 माइनस a का होल स्क्वायर बन रहा है, तो ये वाला क्या बना, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। तो इसको हम यहाँ लिख देते हैं कि i इक्वल टू 0 टू पाई सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स हो गया अपॉन में टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, और इसको मिला देते हैं तो 1 प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक का काम हमने कंप्लीट कर दिया। अब उसके बाद क्या काम करेंगे, अब ये आपको पता है कि भाई 10 नीचे दिख रहा है, सेक स्क्वायर ऊपर दिख रहा है, तो हम t मान लेते हैं, इसको t मान लिया तो वैल्यू क्या बनती है कि 10x बाई टू को हमने t माना, 10x बाई टू को t मान लिया। जब 10x बाई टू t होगा तो इसका अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, है ना, फिर x बाई टू का करेंगे तो 1 बाई टू आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर उसके बाद dx होगा और उसके बाद dt होगा। अब जो कंडीशन हमारे पास ऊपर है उसमें केवल सेक स्क्वायर एक्स बाई टू और dx आ रहा है, तो ये जो 1 बाई टू है ये नहीं है। अब 1 बाई टू नहीं है तो ये जो 1 बाई टू है ये हट के उधर चला गया और बचा क्या, तो यहाँ से वैल्यू बचती है, यहाँ से वैल्यू बच गई क्या चीज़ कि सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स बराबर 2dt। ठीक है, ये स्थिति हमारे पास आई। फिर उसके बाद अब जब हम इसके लिए काम करते हैं, भाई यहाँ तक का काम हमने कर दिया, अब हम सीमाएं परिवर्तित कर देते हैं, तो यहाँ पर आ जाता है उच्च सीमा। ये सब काम हम कर चुके हैं पहले, है ना, तो डिटेल ज़्यादा आपको बताने की आवश्यकता नहीं है मुझे, यहाँ पर सब काम हम जानते हैं कि अगर हम उच्च सीमा की बात करते हैं तो x बराबर पाई है, और जब x बराबर पाई होता है तो पाई को हम यहाँ रखेंगे, है ना, पाई यहाँ रख देंगे, क्या बन जाएगा 10 पाई बाई टू, और 10 पाई बाई टू की जो वैल्यू होती है वो इन्फिनिटी होती है, तो t की जगह पर क्या यूज़ होगा, इन्फिनिटी। और निम्न सीमा में 0 है तो निम्न सीमा 0 है, और x बराबर अगर 0 है तो t बराबर क्या होगा, जब आप यहाँ पर 0 करेंगे तो 0 बाई टू हो जाएगा, 0 बाई टू 0 हो गया तो 10 0 हो गया, और 10 0 की वैल्यू क्या होती है 0, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक का काम हो गया। अब जब हम इस चीज़ को अपने क्वेश्चन में इसको सेट करते हैं तो हमें यहाँ से मिलता है, देखिए क्वेश्चन का जो टाइप है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। यहाँ से हमें मिला i बराबर 0 टू इन्फिनिटी, है ना, लिमिट बदल गई, फिर इसकी जगह पर मिल रहा है 2dt, 2 को बाहर किया, dt ऊपर आ गया, अपॉन में यहाँ मिला t स्क्वायर, फिर 1 प्लस a का होल स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा प्लस 1 माइनस a का होल स्क्वायर। ठीक है, अब एक चीज़ देखनी है कि ये बोल रहा है a ग्रेटर देन 1 है ना, अब इसकी वैल्यू शुरू हुई कि a ग्रेटर देन 1 है, a ग्रेटर देन 1 का मतलब कि a 1 से बड़ा है। अगर a 1 से बड़ा होगा तो यहाँ पर जो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, वैसे तो खैर ये पॉजिटिव ही आएगी क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, तो यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है हमारे पास, लेकिन फिर भी अगर हम चाहें तो a-1 लिख सकते हैं क्योंकि लास्ट में जो कैलकुलेशन आएगी उसमें थोड़ी सी मिस्टेक आ रही है। अब 1 ये i इक्वल टू 2 0 टू इन्फिनिटी। अब देखिए इसको हटाइए यहाँ से क्योंकि हमें फार्मूला बनाना है, और फार्मूला बनाने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होना चाहिए, तो ये वाला पोर्शन हटना चाहिए यहाँ से, यानी 1 प्लस ए का हम भाग दे देते हैं। अगर हम भाग देते हैं तो गुणा भी करना पड़ेगा, तो ये गुणा तो हो जाता है, पहले आप इसको भाग दे दें यहाँ पर, वो dt अपॉन में ये आ गया टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए का होल स्क्वायर और 1 प्लस ए का होल स्क्वायर, ये हमने भाग दे दिया। भाग देंगे तो गुणा करेंगे, अब गुणा तो आपको यहीं करना है ना, हर में भाग दिया और हर में गुणा किया है, तो भाग तो हो गया, गुणा यहाँ होगा। अगर गुणा यहाँ होगा तो ये गुणा होके कहाँ आएगा, इसके नीचे आएगा, 2 के नीचे, तो इसको यहाँ लिख देते हैं
1 प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, ये स्थिति हो गई है। अब इसको पहले नोट कीजिए, फिर इसको हम मिटा देते हैं। अब देखिए, उस लास्ट वाली लाइन को मैंने यहाँ लिख दिया है ना। अब इसको हल करते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये दोनों ए स्क्वायर हैं। अब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का जो फार्मूला होता है वो tan इनवर्स का होता है। तो tan इनवर्स के फार्मूले से इसको सॉल्व करते हैं। तो 2 अपॉन में 1 प्लस ए का होल स्क्वायर 1 अपॉन ए। तो 1 अपॉन ए, देखिए इसको 1 अपॉन में लिखेंगे तो 1 माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन में वो ए है तो ये स्क्वायर नहीं आएगा, ये हट गया। और 1 माइनस ए तो नीचे रह गया, 1 प्लस ए ऊपर पहुंच जाएगा, है ना। तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है। 1 अपॉन ए किया पहले, फिर tan इनवर्स x अपॉन ए। x की जगह पर तो है t और a की जगह पर ये चलेगा, तो 1 माइनस ए अपॉन 1 प्लस ए। ठीक है, और 0 से इन्फिनिटी हो गया। ठीक है, यहाँ तक का काम खत्म। अब देखिए कि 1 प्लस ए यहाँ भी है, 1 प्लस ए यहाँ भी है, कट गए दोनों। तो जब ये कट गया तो वैल्यू क्या मिल रही है, 2/1 प्लस ए और 1 माइनस ए। अब देखिए वही बात आ रही है जो अभी मैंने बताई थी वहाँ पर, कि अगर ए बड़ा है तो आप इसको आगे पीछे लिख सकते हैं। मतलब इस चीज़ को अब हम यहीं से चेंज कर लेते हैं कि अगर इसको हम माइनस कॉमन निकाल लेते, शुरू में अगर माइनस कॉमन निकालते यहीं से ही तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था। इसको आप चेंज कर लो, क्योंकि लास्ट में जब आंसर मिसमैच करता है तब बड़ी दिक्कत करता है और हम ये सोचते हैं कि माइनस कॉमन क्यों आया। तो आप इसको यहीं से चेंज कर लें कि इसको हम लिख लेते हैं a माइनस 1 का स्क्वायर, ये तो प्लस में ही है, और इस प्लस वाले को हम लिख लेते हैं a प्लस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर भी a प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये सारा ही चेंज हो जाएगा, a प्लस 1। तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है कि a प्लस 1 का स्क्वायर, फिर 1 अपॉन ए करेंगे तो यहाँ पर a माइनस 1 आया, यहाँ पर a प्लस 1 आया, और a माइनस 1 और a प्लस 1। अब देखिए है ना, ये कंडीशन क्यों आ रही है, उसके पीछे एक लॉजिक बन रहा है। लॉजिक ये बन रहा है कि आपके पास था 1 माइनस 2a प्लस ए स्क्वायर, ये कंडीशन आ रही थी। ठीक है, तो आप इसको a स्क्वायर मान सकते हैं, इसको b स्क्वायर मान सकते हैं। अगर a स्क्वायर और b स्क्वायर मान के हम कोई फार्मूला हल कर रहे हैं तो इसको आप लिख सकते हैं 1 माइनस ए का होल स्क्वायर। सही है, लेकिन अगर इसको आपने आगे, इसको तो आगे कर दिया और इस वाले को पीछे कर दिया, तो वैल्यू क्या बनेगी, ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1। तो यहाँ आ गया ये वाला, तो दोनों में कोई अंतर नहीं है ना। और हम ये भी कह सकते हैं कि हम यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लेते हैं। माइनस आपने कॉमन निकाल लिया, जब माइनस कॉमन निकालेंगे तो स्क्वायर भी तो चल रहा है ना उसके ऊपर। अगर माइनस हम कॉमन निकालते हैं और स्क्वायर उसके ऊपर चल रहा है तो वो जो माइनस की वैल्यू है उसको प्लस ही तो बनाएगा, तो एक ही बात है। ठीक है, तो इसमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि भाई ये काम हमने क्यों कर दिया, तो वो मैंने साइड में आपको बता दिया, इस तरह से काम हो सकता है। अब a प्लस 1 से a प्लस 1 कट गया, बचा क्या, 2 अपॉन में a प्लस 1 और a माइनस 1, ये बच गया यहाँ पर। अब हम वैल्यूज़ यूज़ कर रहे हैं, tan इनवर्स आया। आप देखिए जब हम उच्च सीमा का प्रयोग करते हैं यहाँ पर इन्फिनिटी का यूज़ कर दिया, इन्फिनिटी अपॉन संख्या बन रही है, कुछ भी हो जाए इन्फिनिटी में आप किसी भी संख्या का भाग देंगे तो हमेशा आंसर क्या आएगा, इन्फिनिटी होगा। फिर tan इनवर्स आया और 0 में आपने किसी भी संख्या का भाग दिया 0 में तो आंसर 0 आएगा, तो ये 0 हो गया, है ना। ये स्थिति बन जाती है। अब इनको गुणा कर दिया तो a स्क्वायर माइनस 1 आ गया। a प्लस बी और a माइनस बी वाला फार्मूला बन रहा है, a प्लस बी और a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। ठीक है, अब देखिए ये क्या होगा कि tan इनवर्स, इसको हम लिख सकते हैं tan पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स, ये है tan 0। सही है, tan से ये tan कैंसिल होगा तो 2 अपॉन a स्क्वायर माइनस 1, ये तो हो गया पाई बाई 2 और यहाँ से हो गया 0। अब ये 0 का तो कोई लेना देना है नहीं, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया और आ गया पाई अपॉन a स्क्वायर माइनस 1, और ये हमारा लास्ट आंसर होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 16 हमारा कंप्लीट होता है। उसके बाद आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 पर, तो इसको नोट करिए। और क्वेश्चन नंबर 17 जो चलेगा वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है।
और इस बार के एग्ज़ाम के लिए आप ये मान लीजिए कि ये बेहद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, इसको नोट करिए। फिर हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, अब आते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 17 और लास्ट क्वेश्चन है ये। सिद्ध कीजिए 0 से पाई, नंबर 17, 0 से पाई एक्स डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉज स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ये स्थिति आ गई है ना। तो क्या काम करेंगे, देखिए एक विधि है हमारे पास, गुणधर्मों में ही ये यूज़ हुई थी कि एक्स निष्कासन विधि नाम की एक बताई थी कंडीशन मैंने आपको, है ना। एक्स निष्कासन, एक्स निष्कासन क्या होता है कि अगर ये क्वेश्चन आपको मिला हुआ है, पहले भी एग्जाम्पल में मिला हुआ है कि अगर बाई चांस यहाँ पे एक्स नहीं होता तब तो ये बिल्कुल सिंपल हो रहा था कि आप कॉज स्क्वायर का भाग लगा देंगे, कॉज स्क्वायर से गुणा कर देंगे। तो ये जो क्वेश्चन का जो पैटर्न हमको मिला है, इस पैटर्न को आप टेन और सेक में कन्वर्ट कर देंगे, है ना। 10 और सेक में कन्वर्ट कर दिया, फिर 10 को हमने टी मान लिया, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स आ जाएगा। तो वो पैटर्न तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गड़बड़ कहाँ से हो रही है, गड़बड़ हो रही है इस एक्स के कारण। और अगर इस एक्स के कारण गड़बड़ होती है तो हम इसको हल करते हैं एक्स निष्कासन विधि के द्वारा। ठीक है, इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए एक्स निष्कासन विधि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, निशान लगा के रखिएगा इसको। और एग्जाम्पल में हो चाहे किसी क्वेश्चन के अंदर हो, अगर एक्स निष्कासन आ रहा है तो थोड़ा सतर्क रहिएगा और कोशिश करिएगा कि ये चीज़ हम ढंग से इसको कर लें, है ना। इसमें सिद्ध करना है, तो इसका आंसर भी दिया हुआ है पाई स्क्वायर अपॉन 2ab। इसको मैं अलग से लिख देता हूँ, पाई स्क्वायर अपॉन 2ab, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो इसके बारे में बात करेंगे, अपने आप ही आ जाएगा। अब देखिए इसको हल करते हैं, तो सबसे पहले हम गुणधर्म 4 का प्रयोग करते हैं। गुणधर्म 4 से जब भी एक्स निष्कासन विधि का प्रयोग कर रहे हैं तो गुणधर्म 4 का प्रयोग करेंगे। 4 के लिए आपको बताया गया था कि अगर कोई भी वैल्यू यहाँ पर आ रही है, कोई भी लिमिट्स आ रही हैं, ए से बी आ रहा है और एफ एक्स होता है, तो वो जो एफ एक्स होगा वो ए से बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स के इक्वल होता है ना। तो इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। तो जब आप इसके लिए काम करते हैं तो देखिए गुणधर्म 4 का प्रयोग कर रहे हैं, 0 से पाई, इस x की जगह पर लिख देंगे पाई माइनस एक्स डी एक्स अपॉन में ए स्क्वायर कॉज पाई माइनस एक्स को मैं ऐसे लिख रहा हूँ अभी। अब हालांकि खैर आपको पता है, लेकिन फिर भी जो बच्चे नए वीडियो देख रहे हैं उनको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया कि जो होल स्क्वायर है ना, ये जो स्क्वायर आ रहा है इसको होल स्क्वायर कन्वर्ट करके लिख दिया गया। अब उसके बाद में प्लस बी स्क्वायर साइन पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको ऐसे लिख दिया गया। अब देखिए क्या बनता है, 0 से पाई हो गया, ये तो ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई चेंज है नहीं। पाई माइनस एक्स आ रहा है, अब पाई माइनस एक्स को अभी मत छेड़िए, अभी तो इसको ऐसे ही रहने दिया, पाई माइनस एक्स और डी एक्स। अब इधर आ जाइए पहले हर वाले में, हर वाले कंडीशन के अंदर क्या क्या कंडीशन आ रही हैं, ए स्क्वायर आ रहा है, कॉज पाई माइनस एक्स यानी कॉज 180 माइनस थीटा। तो कॉज 180 माइनस थीटा क्या होता है, क्या होगा, माइनस का या प्लस का। तो इसके लिए देखिए कंडीशन आपको बता रखी थी, सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं हम, पाई माइनस करेंगे तो जो भी थीटा हमारा बनता है वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जा रहा है। और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जब हम बात करते हैं तो ASTC इस तरह की स्थिति बनती है। ASTC यहाँ पर जो सेकंड क्वाड्रेंट होता है उसके अंदर साइन और कॉसेक प्लस होता है। तो साइन और कॉसेक प्लस है, कॉस तो प्लस नहीं है ना, कॉस तो माइनस होगा। अब कॉस माइनस होता है तो इसका आंसर हमें मिलता है माइनस कॉस एक्स। पाई के कारण कॉस के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा नहीं, कॉस का कॉस ही रहेगा, माइनस बाहर आ जाएगा, होल स्क्वायर बाहर चल ही रहा है, प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ जाइए, साइन पाई माइनस एक्स हो रहा है ना, साइन पाई माइनस एक्स, तो पाई माइनस हो रहा है तो इसके कारण साइन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन पाई माइनस एक्स करने पर सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं तो कंडीशन क्या बनती है, तो फिर यही कंडीशन बन जाती है कि साइन एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि ये पॉजिटिव होगा, साइन ही तो पॉजिटिव होगा यहाँ पर, है ना, साइन और कॉसेक का भी बताया था। तो इनको सॉल्व कर दीजिए, बस हो गया। तो 0 से पाई, ये हो गया पाई माइनस एक्स अपॉन में
ए स्क्वायर कॉज स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स और डी एक्स हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो पाई माइनस एक्स था इसको अलग अलग कर दीजिए, तो ये वाला जो पूरा वैल्यू आ रहा है सेम आ गया, जैसे था वैसा है, सेम टू सेम। तो ये वाली पूरी वैल्यू सेम है, पर ये यहाँ चेंज हो गया ना, पहले क्या था x और यहाँ पर क्या आ गया पाई माइनस एक्स। तो एक बार ये पूरी वैल्यू पाई के नीचे और एक बार ये पूरी वैल्यू x के नीचे अलग अलग कर देंगे दोनों को। तो यहाँ से आया 0 से पाई अपॉन ए स्क्वायर कॉज स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स हो गया। फिर माइनस, तो 0 से एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉज स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स और डी एक्स हो गया। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ कि जो हम शुरू में लेके चले थे, है ना, जो क्वेश्चन हमारा शुरू में था वही क्वेश्चन तो यहाँ रिपीट हुआ, सही है ना, वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। जब वही क्वेश्चन रिपीट हो गया तो इसको हम क्या मानते हैं, इसको आई मानेंगे, तो इसको आई मानिए। तो आई इक्वल टू 0 से पाई को बाहर निकाला डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉज स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स माइनस आई। ठीक है, इस आई को उठा के यहाँ भेज दिया तो क्या बन जाएगा, ये 2i हो गया और पाई बाहर चल ही रहा है ना। 0 से पाई हो गया dx अपॉन में ए स्क्वायर कॉज स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ये स्थिति आ गई। उसके बाद में अब क्वेश्चन नॉर्मल भाई जैसे पहले आया था, केवल x ही तो गड़बड़ कर रहा था, तो x को हमने निकाल दिया और इसीलिए इस विधि का नाम होता है x निष्कासन विधि। ठीक है, अब वही कॉस का भाग लगाइए इसमें, तो हर में यहाँ दे देते हैं, हर में कॉज स्क्वायर एक्स से गुणा भाग करने पर। तो जब हर में हम गुणा भाग करते हैं तो वैल्यू क्या आती है, 2i पाई, 0 से पाई हो गया, ये dx हो गया, अपॉन में आ जाइए ए स्क्वायर कॉज स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में कॉज स्क्वायर एक्स आ गया, इसका भाग हो गया और इसी पद का गुणा करना है। ठीक है, यहाँ तक का काम हो गया। फिर उसके बाद में 2i बराबर पाई, 0 से पाई हो गया, ये जो कॉज स्क्वायर एक्स है इसको हटा के ऊपर भेज दिया, यानी प्रतिलोम कर दिया इसका, तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन में कॉज स्क्वायर से कॉज स्क्वायर कट गया ए स्क्वायर प्लस ये आ गया बी स्क्वायर साइन स्क्वायर बटे कॉज स्क्वायर, ये बन गया टेन स्क्वायर एक्स, है ना, ये टेन स्क्वायर एक्स आ गया। अब आप क्या करेंगे, अब यहाँ पर अगर हम टेन वाले को, जैसे टेन इनवर्स वाला फार्मूला बनाना चाहते हैं, हम टेन एक्स को टी मानते हैं, तो टेन एक्स को हम टी मान लेते हैं, तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये बी स्क्वायर, इसको हटा देंगे यहाँ से, बी स्क्वायर को हटा के इधर भेज दिया, मतलब बी स्क्वायर का भाग और गुणा, या पहले आप 10 मान लीजिए, तो 10x बराबर टी मान लिया। ठीक है, 10x बराबर टी ले लिया, तो 10x बराबर टी का मतलब हो गया सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी। ठीक है, ये मान यहाँ रखिए, तो 2i बराबर पाई, लिमिट अभी बदलेंगे और यहाँ जाता है डी टी अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब लिमिट चेंज करिए, तो लिमिट बदलते हैं, यहाँ से आ जाएगा उच्च सीमा, अच्छा हाँ एक चक्कर और पड़ेगा इसमें कि पाई का मान भी 0 होता है, 0 का मान भी 0 होता है, तो हम यहाँ पे एक कंडीशन और लगाएंगे, इसमें एक गुणधर्म और चेंज करना पड़ेगा। पहले इसको टी मानने से पहले, टी मानने से पहले एक गुणधर्म चेंज करिए इस प्रकार का, इसको लिख देंगे 2i बराबर 2 पाई 0 से पाई बाई 2, यहाँ 2 लगा दिया तो इसके अपॉन में भी 2 लगा देंगे। ये गुणधर्मों में मैंने आपको बताया था सारा, इसका जो मैटर था, है ना, तो इसकी डिटेल अभी हम यहाँ नहीं बता रहे हैं क्योंकि इसके वीडियो में हम गुणधर्म वाले वीडियो में बात कर चुके हैं। इसकी लिमिट को हमने चेंज किया है। लिमिट चेंज क्यों की है, क्योंकि अगर हम 10x की जगह पर इसको मानते पाई, तो 10 पाई की वैल्यू भी 0 होती, और अगर 10 0 रखते तब भी उसकी वैल्यू 0 होती, तो दोनों 0 आ जाती ना, इसीलिए ये काम किया है।
सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब इसको मान लेते हैं यहाँ से कि टेन एक्स बराबर टी हो गया, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर ये डी टी हो गया। ये वैल्यू यहाँ रख दी गई, तो ये आ गया 2i बराबर 2 पाई। अभी लिमिट बदलते हैं इसकी, ये बन जाता है dt और यहाँ पर आ जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर। फिर ये उच्च सीमा को चेंज करना है। जब उच्च सीमा को चेंज करते हैं तो उच्च सीमा है x बराबर पाई बाई 2 और t बराबर क्या होगा, तो x बराबर पाई बाई 2 है। अब पाई बाई 2 को जब आप यहाँ पे रखते हैं टेन पाई बाई 2, टेन पाई बाई 2 इन्फिनिटी होता है, ये इन्फिनिटी हो गया। ये निम्न सीमा निकालिए, निम्न सीमा की जगह पर x बराबर 0 रख रहे हैं। जब x बराबर 0 करेंगे तो टेन 0 होगा और टेन 0 होगा तो t बराबर 0, यानी जो लिमिट बन रही है वो 0 से और इन्फिनिटी बनेगी। ठीक है, तो यहाँ तक का काम हमने कर लिया है। अब आप एक बार इसको नोट कर लीजिए और 2i बराबर 2 पाई 0 से इन्फिनिटी डी टी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर, है ना। ये मैटर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसको नोट करिए, फिर हम इसको मिटा देते हैं। बस ये आंसर आ जाएगा, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है। देखिए अब यहीं से शुरुआत कर रहे हैं कि इसमें हमने 2 से और 2 कैंसिल कर दिया, तो ये हो जाएगा i इक्वल टू पाई 0 से इन्फिनिटी। यहाँ पर b स्क्वायर का भाग और b स्क्वायर से गुणा करेंगे तो ये आ जाता है dt अपॉन में a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। तो b स्क्वायर का भाग हो गया, b स्क्वायर का गुणा करेंगे तो ये b स्क्वायर कांस्टेंट है, b स्क्वायर गुणा होकर बाहर आ जाएगा, ये वैल्यू बन गई। और अब सूत्र बना टेन इनवर्स का, तो ये आ जाता है i बराबर पाई अपॉन बी स्क्वायर इंटू 1 अपॉन ए। 1 अपॉन ए की जगह पे ये चलेगा तो 1 अपॉन ए अपॉन बी, इसको इस तरह से लिख दिया, 1 अपॉन ए हो गया। फिर टेन इनवर्स हुआ तो टेन इनवर्स x अपॉन ए की जगह पर ये चल रहा है, ठीक है, और लिमिट लगा दी 0 से इन्फिनिटी की। यहाँ तक का काम फिनिश। अब उसके बाद देखिए अब क्या मैटर हम यूज़ कर रहे हैं कि जैसे बी स्क्वायर आया है ना और यहाँ पे b आ रहा है, तो इस b स्क्वायर से ये वाला b कैंसिल हो गया और क्या बच गया, पाई इक्वल टू वो i इक्वल टू पाई, ये कट गया अपॉन में ए बी बच गया। a तो यहाँ से बच गया, b यहाँ से बच गया, एक b तो कट ही गया। फिर यहाँ जाइए, अब हम इसमें वैल्यू रखते हैं तो टेन इनवर्स। फिर वही बात है कि जब यहाँ पर इन्फिनिटी रखेंगे तो इन्फिनिटी अपॉन कुछ भी हो, कोई भी कांस्टेंट राशि हो, जब इन्फिनिटी के अपॉन में ये चलेगा तो सारा का सारा इन्फिनिटी होगा और ये पूरा इन्फिनिटी हो गया, ये ठीक है। फिर माइनस टेन इनवर्स, अब 0 अपॉन में कोई भी कांस्टेंट होगा तो वो सारा 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया। अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो ये वैल्यू बन जाती है i बराबर पाई अपॉन ए बी, है ना। और इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, अभी वही पिछले सवाल में भी यही किया था हमने, तो 10 पाई बाई 2 हो गया माइनस 10 इनवर्स, ये 10 0 हो गया, ठीक है। तो क्या बचता है, पाई अपॉन ए बी और 10 इनवर्स से 10 इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ गया पाई बाई 2, ये तो 0 हो ही गया, इसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, कुछ मत करिए इसमें। और जब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें मिलता है i इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 2ab, ठीक है। ये स्थिति हमारे पास आ जाती है और यही हमें सिद्ध करना था और यही क्या है, RHS, ठीक है। ये आंसर हमने सिद्ध कर दिया। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया और इसी क्वेश्चन के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। 10वां चैप्टर जो है हमारा ये कंप्लीट हो गया। निश्चित समाकलन का चैप्टर था और अब हम 11th चैप्टर पे जाएंगे दोबारा से। तो एक कंडीशन आ रही है, इसके लिए आप विशेष ध्यान रखिए क्योंकि 10.3 जो आपने की है ना, एक्सरसाइज की है, तो जो 10.3 का एक्सरसाइज था वो तो बहुत सिंपल था, उसमें तो कुछ भी नहीं था। कोई एक आध सवाल हम कह सकते हैं कि जैसे एक्स निष्कासन विधि वाला सवाल जो आया वो थोड़ा सा फिर भी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता था, लेकिन फिर भी हम ये नहीं कहेंगे कि भाई बहुत ज़्यादा कठिन था, एक नॉर्मल था। लेकिन एक क्वेश्चन इसमें से आता है
है ना। बोर्ड का एक फिक्स पैटर्न है कि 10.3 में से एक क्वेश्चन देता है, पक्का देगा, और बड़े क्वेश्चन में देता है, सिद्ध करवाने वाले देता है। तो जो ये वाला क्वेश्चन था जो अभी हमने किया है, ये इंपॉर्टेंट में जा रहा है ना। इस पे निशान लगा के रखिएगा और इसको बार बार रिपीट कीजिएगा। और 10.3 के जो आगे एग्जाम्पल हैं उनका विशेष ध्यान रखना है। ये बात मैंने आपको 10.3 शुरू की थी, तब भी बोला था कि इनके एग्जाम्पल आपको विशेष तौर पर ध्यान रखने हैं। इस एग्जाम्पल में से आप किसी भी साल का पेपर उठा के देख लीजिए, उसमें कोई ना कोई एग्जाम्पल सिद्ध करने वाला ज़रूर आएगा, फिक्स पैटर्न है, ठीक है। तो ये विशेष आपको ध्यान रखना है, ठीक। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अपने 11th चैप्टर की।